बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, साजिद एकेडमी एक ऑनलाइन एकेडमी है जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाती है और एकेडमिक एग्ज़ाम जैसा कि CSS, PMS, PPSC, FPSC, MD कैट, लेट, FSC, A लेवल, O लेवल, इसी तरह BA। तो अगर आप हमारी क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, +923101321183। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। आप कोई भी गाइडलाइन लेना चाहते हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड आप हो, चाहे वो आप फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड हो, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम्स के रिलेटेड हो या एंट्रेंस एग्जाम्स के रिलेटेड हो या कोई भी स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड आपने कोई बात पूछनी हो, तो आप बिला झिझक आप इस नंबर पे मैसेज करें तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपको फुल रिस्पांस देगी। ठीक है जी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ये MD कैट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो MD कैट का बायोलॉजी का जो FSC पार्ट 1 का पहला चैप्टर है और उसका लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा है वो है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बायोलॉजी और उसकी जो मेजर फील्ड्स हैं स्पेशलाइजेशन की, उसके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन सबसे देखें। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी को डिफाइन करें तो हम कहते हैं बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा चीज़ों की स्टडी हम करते हैं। इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस एंड लाइक अदर साइंसेस इट इज़ ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। यानी जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी एक नेचर का हिस्सा होता है। तो इस नेचर्स के बारे में अगर आप लर्न करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप इस नेचर को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टू वर्ड्स। ये जो बायोलॉजी के वर्ड हैं, टू वर्ड्स हैं जो ग्रीक से लिए गए हैं। ये भी याद रखना, कोई साइंस का जो वर्ड बनते हैं या तो वो लेटिन होते हैं या ग्रीक होते हैं या जर्मन होते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज होती है। ठीक है। तो ये जो आपका बायोलॉजी के वर्ड हैं ये दो ग्रीक वर्ड हैं। बायोस, बायोस मीन्स लाइफ होता है और लोगोस मीन टू स्टडी, मीन्स लिटरल मीनिंग हम कहेंगे तो स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बायो की स्टडी करते हैं, डील्स विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये देखें, यहाँ ये एक बात बताई हुई है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स की भी स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर, यानी वो नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है। जैसा कि ऑक्सीजन है, जैसा कि वाटर है, ये ऑक्सीजन की स्टडी करना, वाटर की स्टडी करना, इन्वायरमेंट फैक्टर्स की स्टडी करना, सोयल की स्टडी करना, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जब तक हम नॉन लिविंग थिंग्स अपने सराउंडिंग की स्टडी नहीं करेंगे तो हम लिविंग पार्ट जो है या लिविंग पार्ट की जो नेचर है, कुदरत है, उसके बारे में भी हम नहीं स्टडी कर सकते। तो they strive to understand, explain, integrate and describe the natural world of living things। The literal meaning of biology study of life होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखिएगा। उसके बाद है व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या होता है? लाइफ इज ए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये खसूसियात का एक सेट होता है। डेट डिस्टिंग्विश, जो फर्क करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ्रॉम नॉन लिविंग सब्जेक्ट या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। नॉन लिविंग में इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। जैसा कि आपने मैथ में पढ़ा कि एक सेट बनाते हैं, तो यहाँ हम एक करेक्टरिस्टिक्स का सेट बना लेते हैं। जैसा कि रेस्पिरेशन एक करेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग थिंग्स के अंदर होती है। रिप्रोडक्शन एक करेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग थिंग्स के अंदर होती है। ग्रोथ एक करेक्टरिस्टिक्स है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एक करेक्टरिस्टिक्स है। इस तरह की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैंने डॉट लगा दिए, ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका एक सेट बना लें तो ये सेट एक लाइफ है। ये सेट जिन जानदारों के अंदर, जिन मतलब थिंग्स के अंदर होगा उसे हम लाइफ बोलेंगे, यानी लिविंग बोलेंगे। और जिनके अंदर ये नहीं होंगे करेक्टरिस्टिक्स वो क्या होंगे? नॉन लिविंग होंगे। ठीक है। उसके बाद
लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फ़र्क है? याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्प्लेक्स एंटिटीज होती हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं, कम्प्लेक्स थिंग्स होती हैं, लेकिन नॉन लिविंग सिंपल्स होती हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। इसी तरह दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, यानी लिविंग थिंग्स एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स नहीं होते उनकी बॉडी के अंदर। उसके बाद लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? ये न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, और वो केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल भी नहीं करते और कैरी भी नहीं करते। इस तरह मेंटेन ए फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, जो लिविंग थिंग्स है ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं करते। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद है जी, लिविंग थिंग्स दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अंदर जेनेटिक यानी जीन का एक प्रोग्राम होता है, डीएनए होता है, जो कि इनहेरिटेंस करता है, हेरिडिटरी मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मुंतकिल होता है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम नहीं होता, डीएनए वगैरह नहीं होता। इस तरह लिविंग थिंग्स कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी एंड कैन ग्रो इन साइज, जो लिविंग थिंग्स हैं इनको एनर्जी की ज़रूरत भी होती है, ये एनर्जी की जरूरत यूज़ भी करते हैं और साइज में भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को कैन नॉट रिक्वायर एंड यूज एनर्जी, इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, और ये कैन नॉट ग्रो इन साइज, यानी साइज में भी ये ग्रोथ नहीं करते। इस तरह लिविंग थिंग्स दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्फ, ये अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ये अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं करते। अब लिविंग थिंग्स क्या है? दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट, ये अपने माहौल के अंदर जो तब्दीली होती है उसका जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स करना, जवाब देना स्टिमुलस का। लेकिन ये दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, यानी माहौल में कुछ भी तब्दीली आए उसका ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ये हमने सवाल किया, डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आगे चलते हैं। आगे है वाई बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, ये बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्यों डिवाइड किया गया है? सबसे पहले तो ये है कि साइंस ऑफ बायोलॉजी इज वेरी वाइड बेस्ड स्टडी है, यानी बहुत वसी है। इसका लिविंग थिंग्स का हर एस्पेक्ट, हर पहलू इसके अंदर डिस्कस होता है। इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग, देयरफॉर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस एक ही मेजर हेड है जो बायोलॉजी है। बायोलॉजी के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है, तो ज़रूरी है कि वो जो इट इज़ बट नेचुरल टू डिवाइड द साइंस इनटू क्वाइट ए नंबर ऑफ ब्रांचेस, फिर ज़रूरी है कि इस बायोलॉजी साइंस को ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, फिर हम आराम से, सुकून से, अपनी आसानी से हम क्या करें, एक ब्रांच को पढ़ सकें, फॉर आवर कन्वीनियंस ऑफ कंप्रीहेंडिंग एंड स्टडिंग ऑफ द बायोलॉजी। और ये भी आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है, क्या हम एक ब्रांच को भी महारत करने के लिए, एक ब्रांच का एक्सपर्ट बनने के लिए भी हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो इसीलिए फिर हम ये सिंपली छोटी छोटी ब्रांचेस बना दी गई हैं ताकि इंसान अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी में एक ब्रांच के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज हासिल करके अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई काम कर सके, उसको अप्लाई कर सके। तो इसीलिए बायोलॉजी को ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से, ज़्यादा नंबर होने की वजह से उनको क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जैसा कि इकोलॉजी है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इन्वायरमेंटल रिलेशंस। इस तरह एम्ब्रियोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद डेवलपमेंट। फिजियोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद फंक्शंस। इस तरह मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फोलॉजी करता है शेप, स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, ये इंटरनल भी हो सकती है और ये एक्सटर्नल भी हो सकती है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्ट्रक्चर, फॉर्म्स एंड इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर, जो इंटरनल ग्रॉस स्ट्रक्चर की स्टडी है वो एनाटॉमी है, जो एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फो का लफ्जी मतलब ही शेप होता है। उसके बाद है जी पेलियोंटोलॉजी,
पेलेंटोलॉजी क्या है? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद फॉसल्स, यानी ये फॉसल्स के बारे में स्टडी करवाती है। फॉसल्स क्या होते हैं जी? ये जो वो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और प्लांट्स आज से हजारों साल पहले जमीन में दब गए, मर गए, उनके जो बाकियात हमें मिलते हैं, वो उन बाकियात की जो स्टडी है पेलेंटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, पेलियोन का मतलब ओल्ड थिंग्स की स्टडी हम कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, जैसा कि आपको पता है कि बॉडी सेल से मिलके बनी होती है, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, जैसे कनेक्टिव टिश्यूज होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू ब्रेन बनाता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आपका आ जाता है, एपिथेलियम टिश्यूज होता है, मसल्स टिश्यूज होते हैं। तो ये आपके हिस्टोलॉजी में आ जाते हैं। एवोल्यूशन क्या है? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, यानी हमारी आबाओ-अजदाद की हिस्ट्री क्या है। यानी अगर मैमल्स है तो मैमल्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए, इसी तरह बर्ड्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए, इसी तरह हम कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से आगे क्या बना, प्रोटोजोआ जो है वो कहाँ से बने। तो असल में साइंस कहती है कि तमाम लिविंग थिंग्स एक जानदार से बनी है, वो था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से आगे क्या बने, प्रोटोजोआ बने, प्रोटोजोआ में एनिमल लाइक, प्लांट्स लाइक, ठीक है, प्रोटोक्टिस्टा बने। ठीक है, प्रोटोक्टिस्टा में क्या है, एनिमल लाइक में एनिमल्स बन गए, प्लांट लाइक से प्लांट बन जाएंगे, और जो फंजाई लाइक है उससे फंजाई बन जाएंगे। इसी तरह चलते चलते ये कहा जाता है कि हमारा, और जैसे बंदर का, चिंपैंजी का, हमारे बाओ-अजदाद एक ही थे। ठीक है, यानी ये एंसेस्ट्रल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, हमारे पीछे बाओ-अजदाद कौन थे। ठीक हो गया। उसके बाद जेनेटिक्स क्या है? विरासत की स्टडी, हेरिडिटी की स्टडी, यानी हम अपने पेरेंट्स से खसूसियात हासिल करते हैं। यानी अगर मेरे वालिदैन की आइज़ ब्लू थी, मैंने ब्लू हासिल की, तो वो मैंने इनहेरिटेंस में हासिल की हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो इनहेरिटेंस में होती हैं, जो कि क्या होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर मुंतकिल होती हैं। तो जेनेटिक्स में हम जीन की स्टडी करते हैं, विरासत की स्टडी करते हैं, हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। जू जियोग्राफी, जू का मतलब होता है एनिमल, जियो का मतलब जमीन, ग्राफी का मतलब स्टडी, यानी इसमें हम देखते हैं कि एनिमल्स जो है इस जमीन, इस ग्लोब के ऊपर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ये भी आपको पता है। यानी मरी वाले साइड पे जाएं तो वहाँ कोई और तरह के एनिमल्स हैं, अगर आप मैदानी इलाके में आए तो यहाँ कोई और तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं। अगर आप डेजर्ट में जाएं तो वहाँ कोई और तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वाटर बॉडी में जाएं तो वहाँ कोई और तरह के एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं। तो जिससे पता चला कि ये डिफरेंट रीजन्स पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनिमल्स की वो डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट रीजन्स पे एनिमल्स की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की हम स्टडी कर रहे हैं, उसे जू जियोग्राफी कहते हैं। यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन द नेचर। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तकसीम, यानी इस सरजमीन के ऊपर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स कैसे कैसे तकसीम हुए हैं। जो मरी में रहते हैं वो मैदानी इलाकों में क्यों नहीं रहते, वो उनकी तकसीम उसी इलाके में क्यों हुई है, मतलब उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्लाइमेट्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम शो कर रहा है कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। आपको पता है कोई भी चीज वो एटम से मिलके बनी है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल जो डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो वो ऑर्गेनेलिज होते हैं, ऑर्गेनेलिज से क्या बनता है, सेल बनते हैं, सेल से क्या बनता है जी, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम सारे मिलके काम करते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है। तो हम ये पूरे सिस्टम की जो मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमंस है, ह्यूमंस की मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं जो ह्यूमंस कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स भी है, हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स भी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं जी, डीएनए है, आरएनए है। तो इसमें हम डीएनए आरएनए की जो स्टडी कर रहे हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी कर रहे होते हैं। इस तरह इन्वायरमेंटल बायोलॉजी नाम शो कर रहा है कि माहौल का जानदारों के साथ क्या रिलेशन होगा। Environmental biology is the study of organisms in relation to their environment. This includes interactions between the organisms and their organic and inorganic environments, especially as it relates to human activities. Human activities क्या है? Humans की activity की वजह से pollution cause होती है। ठीक है,
तो ये इंसान के माहौल के ऊपर क्या एक्टिविटीज होती हैं, हम हंटिंग करते हैं इन्वायरमेंट्स के अंदर, तो ये भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, नाम शो कर रहा है माइक्रो और बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो जानदार होते हैं जो नेक्ड आई से हमें नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ता है। जैसा कि बैक्टीरिया है, हमारे हैंड, हमारी बॉडी, हमारे सराउंडिंग में अरबों बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया हमें नजर नहीं आते, तो उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप देखेंगे। इस तरह वायरसेस है, प्रोटोजोआ है, माइक्रोस्कोपिक एल्जी और फंजाई आती है। इस तरह फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, जो ये नाम शो कर रहा है कि वो जानदार जो फ्रेश वाटर बॉडी यानी फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे फ्रेश वाटर रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर। तो इसमें हम रिवर्स और लेक्स का जो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स है, पैरामीटर कहते हैं खसूसियात को, करेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज को, यानी इसमें देखते हैं तो वो जो लेक्स है, रिवर्स है, उसकी फिजिकल और केमिकल खसूसियात कैसी हैं, और वहाँ कौन कौन से जानदार रहते हैं। जैसे हम फिश की स्टडी करेंगे, जैसे हम फ्रॉग की स्टडी करेंगे, तो ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर आता है। उसके बाद है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन कहते हैं सीज एंड ओशंस के अंदर जो लाइफ होती है, यानी वो जानदार जो सीज और ओशंस के अंदर पाए जाते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। जैसे मैरीन फिश होती है, ठीक है, तो मैरीन लाइफ, इसके भी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सी के, वो मैरीन लाइफ पे किस तरह इफेक्ट करते हैं। यानी यहाँ साल्टी मैरीन वाटर जो होता है ना, साल्टी वाटर होता है, तो वो साल्ट का एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसका केमिकल इफेक्ट क्या होगा, उसका फिजिकल इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो मैरीन बायोलॉजी के अंदर हम ये स्टडी करते हैं। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट की स्टडी। पैरासाइट क्या होता है, वो जानदार होता है जो किसी लिविंग बॉडी की सरफेस पे बाहर रहता है या अंदर रहता है। जैसा कि आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं उस पैरासाइट के स्ट्रक्चर क्या है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी आगे ट्रांसमिट कैसे होता है, एक जानदार से दूसरे जानदार में कैसे जाता है। इस तरह लाइफ हिस्ट्री उसकी क्या है। होस्ट पैरासाइट्स, यानी हम देखें मलेरिया है, मलेरिया का पेशेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो पेशेंट से अपनी फूड लेता है, लेकिन पेशेंट को एज ए क्या करता है, मलेरिया काज करता है। ये प्लाज्मोडियम की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। यानी प्लाज्मोडियम आगे ट्रांसमिट कहते होता है। प्लाज्मीडियम की लाइफ हिस्ट्री क्या है, जैसे ट्रांसमिट में आप देखते हैं कि मॉस्किटो जब एक पेशेंट को कट करेगा, तो वो मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम चला जाएगा। जब वो मॉस्किटो जिसने कट किया था, जब वो किसी नॉर्मल पेशेंट को कट करेगा, तो वो उसकी बॉडी के नॉर्मल पेशेंट के अंदर चला जाएगा, तो वहां भी डिजीज लगाएगा। तो ये ट्रांसमिशन है। लाइफ हिस्ट्री क्या है, यानी वो बॉडी के अंदर, ह्यूमन में लीवर के अंदर रहता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर रहता है, या फिर वो मॉस्किटो फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो के अंदर होता है। इस तरह होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप देखते हैं, तो यानी उस प्लाज्मोडियम का ह्यूमंस की बॉडीज के साथ, ह्यूमंस होस्ट है और जो प्लाज्मोडियम है वो पैरासाइट है, तो इसका आपस में रिलेशन क्या है, उस ये सारी चीजें पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। उसके बाद ह्यूमंस बायोलॉजी, नाम शो कर रहा है, इसमें ह्यूमंस की एवरीथिंग स्टडी करेंगे। जैसा कि ह्यूमंस डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसान की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग हम इसमें इंसान की स्टडी करते हैं। इसके बाद सोशल बायोलॉजी, यानी इसमें देखते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी एक जानदार का सोसाइटी के अंदर बिहेवियर क्या है, उसकी कम्युनिटी लाइफ क्या है, कम्युनिटी में वो कैसे रहता है, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स की जो कम्युनिटी की लाइफ है, सोशल बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं और इंसान के फायदे के लिए प्रोसेस करके कोई ना कोई चीज बनाते हैं। सिस्टम्स आर प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री, जैसा कि हम बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाते हैं, जैसा कि आप लोग योगर्ट बनाते हो, चीज बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, ठीक है, फर्मेंटेड फ्लोर बना के फर्मेंटेड ब्रेड बनाते हो, यीस्ट को यूज करते हुए, बैक्टीरिया को यूज करते हुए अल्कोहल बनाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये बायो
टेक्नोलॉजी का है। इंसान के फायदे के लिए लिविंग थिंग्स को, स्पेशली बैक्टीरिया को या फंजाई को इस्तेमाल करके इंसान के फायदे के लिए कोई चीज तैयार करना, ये टेक्निक जो है ये बायो टेक्नोलॉजी है। और हमारा लेक्चर ये ख़त्म हुआ। थैंक यू, आप लोगों ने लेक्चर सुना। और इस लेक्चर की आपको स्लाइड चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। अगर इसकी आपको वीडियो चाहिए तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको यूट्यूब चैनल नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको सारे ही लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे वो एफएससी के रिलेटेड हो, एमडी कैट के रिलेटेड हो, सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी या इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड हो। तो हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर अभी ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।